अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आप सबसे गुजारिश होती है, अगर आप चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दिया करें, हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें और उस पर कमेंट कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आज हम जो रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं वो है रमज़ान स्पेशल और उसका नाम है आलू पकौड़ा कढ़ाई। बड़ी ही मज़ेदार ये कढ़ाई बनती है और अगर आप इसको मिट्टी की कढ़ाई में बनाएंगे तो इसका मज़ा तो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि पकोड़े तो सबके ही फेवरेट होते हैं और अगर इसमें आलू डाल दिए जाएँ तो इसका मज़ा तो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और अगर ऊपर से इनकी कढ़ाई बन जाए तो इसका मज़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है और इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आने लगता है। जब भी संडे आता है तो बच्चों को यही होता है कि मामा हमारे लिए कोई नई चीज़ बनाएं। अगर आप उनके लिए ये पकोड़ा कढ़ाई बनाती हैं, ये पकोड़ा और आलू कढ़ाई बनाती हैं तो वो तो उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो चलें आएँ जी, इस पकोड़ा कढ़ाई को तैयार करते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। हम इसको बहुत ही जल्दी तैयार कर लेंगे, बिल्कुल झटपट से तैयार होने वाली ये रेसिपी। अगर आपके पास ये विदाउट इलेक्ट्रिक मैनुअल चॉपर है तो इससे तो आपका काम बहुत ही जल्दी होने वाला है। ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बनने वाली है। ये पकोड़ा और आलू की कढ़ाई तो झटपट से तैयार होने वाली है। हम सबसे पहले मैनुअल चॉपर में अपने प्याज कट करके डालेंगे। इसी वजह से हम आपको कह रहे हैं कि वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है आपने। हमने अपने प्याज को कट करके डाल दिया। आपने कोई ज़रूरत नहीं है कि छोटा छोटा आप कट करें, आप बिल्कुल इसी तरह का मोटा मोटा से कट करके डाल दिएगा। अब हम इसमें लाल टमाटर भी कट करके डाल देते हैं और हमने उसको भी बिल्कुल बारीक नहीं करना, वो मैनुअल चॉपर का ही काम है, वो खुद ही चॉप कर देगा। और हमने इसमें कुछ लहसुन और कुछ हरी मिर्चें शामिल कर देनी है। अब हम आपको मैनुअल चॉपर से चॉप करने का तरीका भी बता देते हैं। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बस इसको ही प्रेस करना है। देखिए जी कितना फाइनली चॉप हुआ है हमारा मसाला। आप बनाकर देखिएगा, ये बच्चों का फेवरेट सालन बनेगा और हम इसको मिट्टी की हांडी में बनाएंगे। अब हमने जो प्याज टमाटर लहसुन और मिर्चें चॉप की थी उनको कढ़ाई में शामिल कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप इस तरह से बनाएंगे, इसी तरह से फाइनली चॉप करेंगे तो आपकी ये कढ़ाई मिनटों में तैयार हो जाएगी, झटपट से तैयार हो जाएगी। अब हम इसमें कुछ पानी भी शामिल करते हैं और इसको ढक कर रख देते हैं। आपको ढकने के बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही पक जाएगा। अब हम अपने मसाले को चेक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक शामिल करने के बाद, नमक आपने सिर्फ 2 चम्मच शामिल करना है, ये हस्बे ज़ायक़ा। अब आपने लाल मिर्च पाउडर शामिल करना है और ये हमने घर पर तैयार किया हुआ है। अब हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे और देखिए जी हमारी हल्दी का रंग कितना प्यारा है। ये हमने घर पर तैयार की हुई है, कच्ची हल्दी को लेकर उसको सुखा लिया था। अब यहाँ से आपकी बात गौर से सुनने वाली है। सबसे पहले हमने इसमें नमक मिर्चें शामिल कर ली हैं। अब हम इसमें भूनने के लिए ऑयल शामिल करेंगे। पहले नहीं शामिल कर देना तुसी ऑयल, पहले तुसी नमक मिर्च शामिल करनी है, फिर तुसी बाद चो ऑयल शामिल करना वा इनू भुनने लई। आपने मसाले को अच्छी तरह से भूनना है ताकि मसाले का जो ऑयल है वो अलग हो जाए। यही ट्रिक होती है कि हमारा मसाला अच्छी तरह से भून गया है। मसाले को भूनने के बाद अब हम इसमें कुछ कटे हुए आलू शामिल करेंगे। आलूओं को भूनने के साथ साथ हमने इसमें दही भी शामिल करना है। दही तो इस कढ़ाई को बहुत ही अच्छा टेस्ट दे देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आलू पकौड़ा कढ़ाई हमारी आलू पकौड़ा कढ़ाई की तरह बने तो आपको इन आलूओं को ढककर पकाना चाहिए। तो चलें आएँ जी, अब हम अपनी कढ़ाई का ढक्कन उठा के देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है इस पकौड़ा कढ़ाई की। अभी तो हमने सिर्फ इसमें आलू शामिल किए हैं और जब हम पकौड़े शामिल करेंगे तो पता नहीं क्या बनेगा। मुझे तो लगता है ये पकौड़ा कढ़ाई आपके घर वालों को भी आपका दीवाना कर देगी। हमने आखिर पर आकर इसमें पानी शामिल कर दिया है। हम कढ़ाई में पानी शामिल करने के बाद इसको ढककर पकने के लिए छोड़ देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा पानी बिल्कुल पक चुका है। अब इसमें पकौड़ा डालने का टाइम आ गया। बिल्कुल ही आपने बहुत ही खस्ता पकौड़े बनाने हैं और अगर आपको पकौड़ों की रेसिपी चाहिए तो हम वो भी आपको दे देंगे। ये देखिए जी, अब हम इसमें सिर्फ ज़ीरा शामिल करेंगे और वो भी हमने साबुत ज़ीरा शामिल किया है। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला शामिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम एक ऐसी चीज़ डालने वाले हैं, वो है नारंगी। आप परेशान ना हो जाइएगा, आप इसकी जगह लेमन भी शामिल कर सकते हैं, आप इसकी जगह नींबू भी शामिल कर सकते हैं। हम नारंगी खटाई के लिए शामिल कर रहे हैं। नारंगी शामिल करने के बाद अब हम जूलियन स्टाइल में कटे हुए अदरक शामिल करेंगे और अदरक शामिल करने के बाद अब हम इसमें धनिया पत्ती शामिल करेंगे खुशबू के लिए। ये देखिए जी, हमारे अल्लाह की शान, जिसने हमें नेमतें दी, रहमतें दी और बरकतें नाज़िल फरमाई हम पर और उन नेमतों पर शुक्र अदा करने का मौका भी दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में कितना जायका रख दिया। ये सब मेरे परवरदिगार की अता करदा चीज़ें हैं। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा ही टेस्टी सालन लग रहा है।
ये है वैसे आलू पकौड़ा कढ़ाई, बट हम जब बोल में निकाल रहे हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे हमने कोई मज़ेदार से चिकन की रेसिपी बनाई हो। तो चलें आए अब हम अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को टेस्ट करके बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए जब हम प्लेट में निकाल रहे हैं तो ये ऐसे लग रही है जैसे हमने कोई चिकन का सालन बनाया हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी पकोड़े शोरबे में जाकर कितने ही नरम हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आपको चख कर बताते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, हमारी एफर्ट पसंद आती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और कमेंट कर दिया करें और शेयर करना तो मत भूलिएगा, ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। इसी के साथ हमें दें इजाज़त, हमें दुआ में याद रखिएगा, अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।